फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द पावर ऑफ साइलेंस। मतलब चुप्पी की शक्ति। जो चुप रहने की, जो मौन बना रहने की क्या शक्ति है। आज एक हमारी स्टोरी है कुछ इस प्रकार की। और जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए तो बताया जाता है कि उनको तो चुप रहना ही अच्छा होता है। क्या ये बात सत्य है? कमेंट में बताना। और इस स्टोरी को पढ़ते हैं और सभी स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे तुरंत ही, और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी कुछ। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। आप देख रहे हैं आपका अपना ओल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। शुरू करते हैं। एज के रूप में, ए मैरिड मैन, एक शादीशुदा आदमी के रूप में। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा। द ट्रू, जो सत्य है। पावर, जो सत्य की जो पावर है। ऑफ, का की के होता है ऑफ का मीनिंग बीइंग, बना रहना। साइलेंस, जो चुप्पी है, जो वो बना रहना, चुप बना रहना। ड्यूरिंग, के दौरान। एनी आर्ग्यूमेंट, कोई बहस के दौरान जो साइलेंस है, जो चुप है, चुप्पी है, उसको बना ही रहना ही क्या है, एक सच्ची पावर है। ये मैंने सीखा। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा। वी, हम। ऑल हैव हियर्ड द सेइंग, वी हैव, हम। वी ऑल हैव, हम सभी। हियर्ड मतलब सुन चुके हैं। द सेइंग कहते हैं, मतलब एक कहावत सी है कि हम कहते हैं, हम सभी कहते हैं। इफ, यदि। स्पीच इज सिल्वर, जो बोलना है, जो वो क्या है, चांदी है अगर। देन, तब या फिर। साइलेंस इज गोल्ड, जो चुप्पी है, जो चुप रहना है, वो क्या है, सोना है। अगर बोलना सिल्वर है तो चुप रहना क्या है, चांदी है, सॉरी सोना है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये क्या है, एब्सोल्युटली मतलब ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही है। इफ, यदि। यू वांट टू सेव, तुम बचाना चाहते हो। योर रिलेशनशिप, जो तुम्हारा जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसको यदि तुम बचाना चाहते हो। और जॉब, जो जॉब करते हो उसको। बिजनेस, और जो तुम्हारा जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको। और गेट आउट, और बाहर निकलना। ऑफ, ए हेटेड सिचुएशन, हेटेड सिचुएशन एक गंभीर परिस्थिति, एक गंभीर परिस्थिति में अगर तुम चाहते हो जो अपना रिश्ता है, जो संबंध है, उसको बचाना, और जो अपनी जॉब है उसको बचाना, और बिजनेस और घर से जो बाहर निकलना है, अगर उसको बचाना चाहते हो इस गंभीर सिचुएशन से, इस गंभीर परिस्थिति से, यू शुड, तुमको करना चाहिए। मास्टर, मास्टर मतलब एक महारत, तो तुमको क्या करना चाहिए, महारत हासिल करनी चाहिए, महारत। द पावर ऑफ साइलेंस, जो चुप्पी की जो शक्ति है, उसको, उसमें क्या करना चाहिए, महारत हासिल करना चाहिए। वन संडे मॉर्निंग, एक सुबह, संडे मतलब एक रविवार की सुबह। आई वॉज स्लीपिंग लेट, मैं देरी तक सो रहा था। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू रिकवर, रिकवर फ्रॉम ए बिजी वीक, एक जो व्यस्त जो सप्ताह था उसको रिकवर करते हुए, मतलब उसको वापस याद दिलाते हुए, आते हुए। ऐसे में सो रहा था लेट तक संडे के दिन। माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है, रिया, क्या नाम है उसका, रिया। वॉज थी। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर। ऑफ द बेड, बिस्तर पर, मतलब जो बिस्तरा है उस पर। एक साइड मैं लोटा हूँ, एक साइड जो रिया है वो, इसी स्टोरी में बताया गया है। यूजिंग, उपयोग करते हुए। हर मोबाइल, हर फोन। क्विकली, क्विकली मतलब शांति के साथ, एक चुपके से अपना फ़ोन जो उपयोग कर रही थी वो। सडनली, अचानक। ए मैसेज, एक जो संदेश है। फ्लैश्ड मतलब आया, एक जो जगमगाया या फिर आया। ऑन माई फ़ोन स्क्रीन, मेरा जो फ़ोन की स्क्रीन है उस पर। इट वॉज फ्रॉम नेहा, ये कहाँ से आया था, नेहा से आया था, मतलब नेहा ने करा था। फ्रॉम से।
वन ऑफ माई जूनियर्स एट वर्क। वन ऑफ माई, एक जो मेरी जूनियर है, जो मतलब छोटे सहकर्मी, छोटी सहकर्मी है जो काम करती है वहाँ पर, सहकर्मी, उसका। द मैसेज सेड, जो मैसेज था उसने कहा, आई एम प्रेग्नेंट सर, मैं क्या हूँ, गर्भवती हूँ। उस जो मैसेज था उसमें ये कहा गया। रिया सा, रिया ने देखा, द मैसेज, जो मैसेज था उसको, एंड और इमीडिएटली, और तुरंत या तत्काल, गोट एंग्री, बन गई या फिर गुस्सा आ गया, एंग्री गुस्सा आ गया। सी वोक मी अप, उसने मुझको जगाया। जैसे वेक मी मतलब प्रेजेंट में कि वो मुझे जगाती है, तो वोक मी अप, उसने मुझे जगाया। हर वॉइस फुल ऑफ सस्पेंशन, जो उसकी जो आवाज़ थी वो क्या थी, एक शंका में थी। जो ये सिचुएशन थी उसको देख कर क्या थी, एक शंका में थी। हु इज नेहा, नेहा कौन है। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी नाउ, मुझे अब बताओ। सी डिमांडेड, उसने मांग की। डिमांडेड होता है मांग करना, उसने मांग की। स्टिल ग्रोगी, ग्रोगी होता है कि एक आलस सा होया हुआ, जैसे आधे आधे नींद में होते हैं तब उठकर चलते हैं, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रोगी। स्टिल ग्रोगी, मैं क्या था, अभी भी नींद सी में था, मतलब प्रॉपरली मुझको कुछ याद नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आया था। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, नेहा इज़ माई जूनियर, नेहा क्या है, एक मेरे से मतलब छोटी जो सहकर्मी है वो है। शी गोट मैरिड लास्ट मंथ, उसने शादी की लास्ट मंथ, पिछले महीने। रियाज एंगर ग्रू, जो रिया का गुस्सा था वो क्या हुआ, बढ़ गया। ग्रू सेकंड फॉर्म है तो गुस्सा बढ़ गया। ओह, सी गोट मैरिड, तो क्या उसने शादी कर ली। एंड, और, नाउ, अब, सी इज सेंडिंग यू, ये क्या यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, सी इज मतलब सी इज सेंडिंग यू द गुड न्यूज़, अब वो क्या कर रही है, तुमको भेज रही है जो अच्छी खबर है वो। दैट कि सी इज़ प्रेग्नेंट, वो क्या है, गर्भवती है। वाई वुड सी टेल यू दिस, उसने तुमको क्यों बताया यह। दिस मतलब यह है, उसने तुमको क्यों बताया यह। सी शाउटेड, वह चिल्लाई। आई वॉज शॉक्ड, मैं कहता आश्चर्यचकित था, एंड और, कन्फ्यूज और उलझन में था। मैं आश्चर्यचकित था और उलझन में था या फिर परेशान था। आई न्यू, मैं जानता था। नेहा, जो नेहा है, ओनली एज ए कलीग, वो क्या है, एक सहकर्मी है, बस बस क्या है वो, एक सहकर्मी, सॉरी, सहकर्मी है। जो सहकर्मी होते हैं जो कॉलेज में या फिर जो काम करते हैं हम ऑफिस में और साथ में जो वर्क करते हैं उसको कहते हैं कलीग। वाई वॉज सी शेयरिंग सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद मी, वाई क्यों, वॉज मतलब थी या फिर था, सी शेयरिंग क्यों वह साझा कर रही थी, सच ऐसी, सेंसिटिव जो अवास्तविकता या जो संवेदनशीलता है, जो इंफॉर्मेटिव विद मी, सॉरी इंफॉर्मेशन जो सूचना है वो मुझे मतलब क्यों बता रही थी, जो ऐसी जो सूचना है संवेदनशीलता वाली। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ के बावजूद, आर्ग्यूइंग बहस करने के बावजूद, ऑफ एक्सप्लेनिंग और समझाने के बावजूद, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, टू रिमेन बना रहने का, साइलेंट मतलब चुप, चुप बना रहने का मैंने निर्णय लिया। रिया कंटिन्यूड टू क्वेश्चन मी, जो रिया है वह जारी रही, टू क्वेश्चन, जो पर्सन है जो मुझसे, वो क्वेश्चन है जो पर्सन है वो मुझसे पूछने में वो क्या रही, जारी रही, मतलब पूछती रही ऐसा क्यों क्या कुकर। हर एंगर रीजिंग, जो उसका गुस्सा था वो क्या था, बढ़ रहा था, गुस्सा भी क्या है, बढ़ रहा है। सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, क्राइंग रोना या फिर चिल्लाना, एंड और, आस्क्ड और पूछा, डू यू हैव ए रिलेशनशिप विद योर कलीग नेहा। डू यू मतलब क्वेश्चन पूछ रही है, डू यू हैव क्या तुम थे, ए रिलेशनशिप एक संबंध में, विद के साथ, योर कलीग नेहा जो तुम्हारी जो सहकर्मी
जो नेहा है उसके साथ। आई कुड सी, मैं देख सकता था। दैट की, सी वॉजंट इन द मूड टू लिसन, वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं थी, सॉरी, वो मनोदशा में नहीं थी, मतलब मूड में नहीं थी सुनने को, मुझे सुनने में, मतलब वो मूड में नहीं थी, वो मनोदशा में नहीं थी कि मुझे सुन सके। एनी वर्ड्स, कोई भी शब्द, फ्रॉम मी, मुझसे, वुड ओनली एड फ्यूल टू फायर, और ये करेगा, वुड मतलब करेगा, ओनली केवल, केवल, एड फ्यूल टू फायर, ये क्या है, एक मुहावरा टाइप है। इसका मतलब है कि आग में घी डालने जैसा, आग में घी डालने जैसा होगा ये, मतलब जो अगर मैं कुछ बोला तो, एनी वर्ड, कोई शब्द, अगर मैं कुछ बोला तो ये क्या होगा, एक इस प्रकार होगा कि आग में घी डालने जैसा, ये एक मुहावरा है। जस्ट देन, फिर, बस तभी, अनादर, जो दूसरा है, मैसेज, जो संदेश है, फ्रॉम, कहाँ से, नेहा, अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, अपीयर्ड दिखाई दिया, ऑन द स्क्रीन, फोन स्क्रीन, मतलब जो मेरा फ़ोन है उस पर किसका था मैसेज, फ्रॉम नेहा, नेहा का, या नेहा से। इट्स गुड न्यूज़, ये क्या थी, उसने कहा कि इट इज़ गुड न्यूज़, यह क्या है, एक अच्छी खबर है। फॉर, के लिए, माई फैमिली, जो मेरा परिवार है उसके लिए क्या है, एक अच्छी खबर है। दैट की, आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। माई फैमिली, जो मेरा परिवार है, वांट्स, वो चाहता है, मेरी माई फैमिली वांट्स, जो मेरे परिवार है वो चाहता है, टू सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट करना, दिस, यह, हैप्पीनेस, जो खुशी है, इसको जो मेरा परिवार है वो क्या चाहता है कि इसको सेलिब्रेट करना चाहता है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, वन डे, एक दिन की, ऑफ लीव, एक दिन की छुट्टी की मुझे क्या है, ज़रूरत है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। प्लीज़ अप्रूव इट सर, प्लीज़ मुझको अनुमति दो, मतलब कि मैं एक दिन की छुट्टी ले सकूँ, सहमति दो। तो अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी क्या गलती थी या नहीं, क्या था। आगे बढ़ते हैं। रिया रेड, यहाँ पर इसको रेड पड़ेगी क्योंकि स्टोरी है जो पास्ट में चल रही है, रीड नहीं पड़ेगी। रिया रेड द मैसेज, रिया ने जो मैसेज है उसको पढ़ा, एंड, और, इमीडिएटली, तुरंत, काम्ड डाउन, और क्या हो गई, शांत हो गई, काम डाउन मतलब शांत होना, काम डाउन, शांत हो गई। ओह, ओह, सी वांट्स टू लीव, वो चाहती है क्या, छुट्टी चाहती है। आई मिस अंडरस्टैंड, सॉरी, आई मिस अंडरस्टूड, और मैं क्या थी, एक गलत फहमी थी, मतलब मैं गलत समझ गई। मिस अंडरस्टूड मतलब गलत समझना, गलत समझ गया या फिर गलत समझ गई। शी सैड सॉफ्टली, उसने धीरे से कहा। हर टोन, जो उसका जो तरीका था जो बोलने का, नाउ, अब, फुल ऑफ एम्बायरसमेंट, वो क्या हो गया, एक शर्मिंदगी महसूस करते हुए, मतलब अब कैसे कैसे मैंने कह दिया ये सब कुछ, एक शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने कहा। सी लेफ्ट द रूम विदाउट अनदर वर्ड, वह चली गई, लेफ्ट, उसने कमरे को छोड़ दिया, मतलब या फिर चली गई, विदाउट, के बिना, अनदर वर्ड, जो दूसरे जो शब्द है, कुछ मतलब कुछ कहे बिना ही वह रूम से चली गई। इन दैट मोमेंट, इन दैट मोमेंट, उस क्षण से या उस समय से या फिर इस समय से, माई साइलेंस, जो मेरी चुप्पी है, हैड सेव्ड मी, इसने मुझको क्या क्या बचा चुकी थी या फिर बचाया था। इफ, यदि, आई हैड आर्ग्यूड, यदि मैं बहस करता, और ट्राइड टू एक्सप्लेन, और समझाने की कोशिश करता, द सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसको, द सिचुएशन कुड हैव स्केप्टेड, स्केप्टेड होता है एक बिगड़, बिगड़ना मतलब कुछ बात, तो ये क्या हो सकती थी, ये बात है जो बिगड़ सकती थी ये। इंस्टीड, के बावजूद, साइलेंस, जो चुप्पी है, गेव टाइम, जो साइलेंस है उसको क्या करा, मैंने टाइम दिया। अगर मैं टाइम के बदले, के मतलब के बावजूद मैं बोलता, तो जो सिचुएशन थी वो क्या हो सकती, बिगड़ सकती थी। फॉर द ट्रू, सत्य के लिए, सत्य के लिए, टू रिवेल इट्सेल्फ, जो सत्य है वो खुद से उजागर हो गया या फिर खुद से उजागर होता है।
आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स कभी कभी, व्हेन जब, इमोशंस रन हाई जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, रन हाई वो क्या होती है, तेज दौड़ती है या फिर तेज होती है। स्टेइंग रहते हैं, स्टेइंग मतलब होता है रहना, क्वाइट शांत रहना, इज द बेस्ट ऑप्शन। वो क्या है, शांत रहना एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब साइलेंस जो चुप्पी है, कैन कर सकती है, प्रिवेंट वो क्या कर सकती है, बचा सकती है। अनेसेसरी जो बेकार की चीज है। कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स होता है एक टकराव, मतलब जो टकराव है जो बेकार के, उनसे वो जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो बचा सकती है। एंड और अलाउ और अनुमति देती है, टाइम जो समय है उसको, फॉर थिंग्स टू सेटल मतलब जो चीज़ें हैं जो उनको ठीक होने में, उनको क्या अनुमति देती है, समय देती है, समय देता है कि उनको अनुमति होती है जो चीज़ें हैं उनको ठीक होने में। एंड और अबव ऑल और जो आगे है, मतलब अबव ऊपर या फिर ऑल आगे, ऑलवेज हमेशा, ट्रू सत्य, योर पार्टनर जो आपका जो पार्टनर है, जो मतलब सहपाठी है उसको, इट्स द फाउंडेशन ये क्या है, एक मूल आधार है, यह क्या है, एक मूल आधार है। ऑफ काकी के एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक जो ताकतवर या फिर एक स्ट्रॉन्ग जो संबंध है उसका, ये क्या है, एक मूल आधार है उसका। तो स्टोरी हमारी समाप्त हुई आज। कमेंट करना आपको स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी ही स्टोरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।